व्यापारियों कहना चाहता हूँ, तुम भी हो जाओ हरियाणा से बाहर, नहीं तो हम बाहर कर देंगे 4 अक्टूबर के बाद। व्यापारियों कहना चाहते हैं आज, और हरियाणा को देखो देखो भाई, और सही बात है, हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री, हमारे बीच में हमारे आदर्श पाल जी जिनका जन्मदिन है, उनको बधाई देते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई पूर्व विधायक भाई अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी हमारे अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी हमारे भाई जाकिर जी, हमारे भाई नरेंद्र त्यागी जी, जो हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री, हमारे बीच में हमारे आदर्श पाल जी जिनका जन्मदिन है, उनको बधाई देते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई पूर्व विधायक भाई अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी हमारे अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी हमारे भाई जाकिर जी, हमारे भाई नरेंद्र त्यागी जी, जो सवारी है किस किस के नाम आ रहे हैं मैं नहीं बत कहना चाहता, किस किस के नाम आ रहे हैं माइनिंग में। और सुनो पिछली बार मैं आया था, पिछली बार मैं आया था, मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था कि यहाँ बहुत माइनिंग में बड़े घोटाले हो रहे हैं और इनके पीछे कौन है वो भी हम पर्दा उठाएंगे, मगर किसी एक आदमी को ज्यादा तकलीफ हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यही आपने देखा, तो हमने तो किसी का नाम लिया नहीं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि तो ये इन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, महंगाई में, सब सारे हैं, उनका आप सबकी ओर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उम्मीदें हैं, हरियाणा वासियों की उम्मीद है, इनसे आस है हरियाणा वासियों को। हमारे आदरणीय बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री आदर्श पाल जी सम्मानित मंच, आदर्श पाल जी का जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी दीपेंद्र सिंह जी ने कहा कि सब बधाई दे रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेशवासी भाई दीपेंद्र जी को बधाई दे रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो गई है। इसका इंतजार था कि ये कब ये तानाशाही सरकार, ये भाजपा की सरकार, जिसने खून के आंसू हरियाणा वासियों के जन जन के निकलवाए हैं, आज अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। अब आपकी अपनी सरकार बनने का समय आ गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का समय आ गया, दीपेंद्र जी की सरकार बनने का समय आ गया। और ये मौका आपने चूकना नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आप सबने दिन रात एक करी है, ये जीत हासिल मिली है, उससे भी ज्यादा जोर हम सब ने मिलकर विधानसभा चुनाव में लगाना, जिससे कि जो आशाएं हैं, जो हरियाणा जहां विकास में 1 नंबर था, आज इस भाजपा की सरकार ने कहां ले गए इसको, कहां महंगाई पहुंचा दी, कहां बेरोजगारी पहुंचा दी, कहां नशा पहुंचा दिया, कितना अपराध बढ़ा दिया। अब मौका है, इस मौके को हमने चूकना नहीं है, जोश में होश को गंवाना नहीं है। तो आइए अब मिलजुल कर, एक होकर, मजबूत होकर इस यात्रा को भी पूर्ण करें और चुनाव के अंदर एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डालें और डलवाएं। और मैं आप सब की तरफ से हमारे आदरणीय बड़े भाई
दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। चुनाव डिक्लेयर हो गया और 1 महीने पहले चुनाव डिक्लेयर करना पड़ गया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी आपके आक्रोश से पूरे हरियाणा में, जाकिर जी आप भी आ जाओ, आपके पूरे आक्रोश से बीजेपी इतनी परेशान हो चुकी थी और कांग्रेस को जो आशीर्वाद आपका मिल रहा था और हमारी जो यात्रा चल रही थी पूरे हरियाणा के अंदर, इस यात्रा से इतनी, कौशिक साहब आप भी आ जाओ, इस यात्रा से इतनी परेशान बीजेपी हो गई थी कि बीजेपी ने जो है ये पिछल गए, हरियाणवी में शब्द होता है पिछलना, पिछल गए कि नहीं पिछल गए बीजेपी वाले, और इनको चुनाव 1 महीना पहले डिक्लेयर कराना पड़ा। और आपने देखा होगा आज सुबह नायब सिंह जी कह रहे थे, देखा सुबह किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कह रहे थे कोई इलेक्शन जल्दी नहीं होगा, यही कह रहे थे। यानी कि बीजेपी वाले, देखो यानी कि बीजेपी वाले नायब सिंह जी से ही नहीं पूछ रहे, उनसे बिना पूछे करा दिया। तो हम ये जो अभियान है, मैं अभी 2 शब्द में आग्रह करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं, भाषण नहीं, चलना है आज हमारा। तो पहले हमारे सांसद जी, जिन्होंने संसद में जाकर, जो विधानसभा में आपका नाम रोशन किया था, संसद में जाकर पहले सेशन में 2 बार जब ये गरजे तो इनकी गरज की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। मैं बधाई देता हूं आपको। जाकर, जो विधानसभा में आपका नाम रोशन किया था, संसद में जाकर पहले सेशन में 2 बार जब ये गरजे तो इनकी गरज की गूंज पूरे देश में सुनाई थी। मैं बधाई देता हूं आपको। ऐसे सांसद मतलब पहली बार देखा कि अंबाला से सांसद, पिछले नहीं, सही बात है, पिछले जो सांसद थे हमने उनको बोलते नहीं सुना था। तो वरुण जी 2 मिनट, वरुण जी हमारे अभियान के बारे में बताएंगे, फिर 2 मिनट सीधा उसके बाद मैं बोल लूंगा और उसके बाद हम सभी आगे जो है आगे के प्रश्नों भाई